क्या आपने कभी सोचा है कुछ ममालिक दुनिया में रिस्पेक्टिव क्यों समझे जाते हैं और कुछ आइसोलेटेड और जलील या पाबंदियों और सैंक्शन का शिकार क्यों होते हैं? ये सिर्फ न्यूक्लियर वेपन का खेल नहीं सिर्फ आर्मी की ताकत का मुकाबला है। असल जंग मुल्क के अंदर लड़ी जाती है। आज बात करेंगे कि कैसे एक मुल्क की अंदरूनी पॉलिसी उसकी वर्ल्ड इमेज और डिप्लोमेटिक पावर को बनाती है या बर्बाद करती है। क्या आप जानते हैं कि एक मुल्क के अंदर जो पॉलिसियां बनती हैं वही दुनिया में उसकी पहचान बन जाती है। अगर गवर्नमेंट इंसाफ करे, अकलियतों का ख्याल रखे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करे तो दुनिया उस मुल्क को रिस्पेक्ट देती है। लेकिन अगर वही मुल्क अपने ही लोगों पर जुल्म करे या डेमोक्रेसी को कमजोर करे तो वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार हो जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरनल पॉलिसी कैसे बनाती है या बिगाड़ती है एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी या वर्ल्ड इमेज। मिसाल के तौर पर देखेंगे अमेरिका, जर्मनी, साउथ कोरिया, चाइना, रूस और म्यांमार को। सबसे पहले बात करते हैं 1960 की दहाई के अमेरिका की। इस वक्त अमेरिका खुद को फ्री वर्ल्ड का लीडर कहता था, लेकिन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ने उसकी इमेज को नुकसान पहुंचाया। 1963 में बर्मिंघम, अलाबामा में पुलिस ने पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर वाटर कैनन और पुलिस डॉग छोड़ दिए। ये फोटोज पूरी दुनिया में वायरल हुई और यूएस की मॉरल अथॉरिटी पर सवाल उठा। इस प्रेशर की वजह से सिविल राइट्स एक्ट 1964 पास किया गया ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि अमेरिका अपनी गलतियों को सुधार सकता है। अब बात जर्मनी की। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी पूरी दुनिया में एक विलेन बन चुका था, लेकिन उसने अपॉलजी और रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिसी अपनाई। 1970 में चांसलर विली ब्रैंट ने पोलैंड में यहूदी मेमोरियल के सामने घुटने टेक कर माफी मांगी। ये एक पावरफुल इमेज थी जिसने जर्मनी को वापस दुनिया में इज्जत दिलाई। अब जर्मनी एक फाइनेंशियल पावर और सॉफ्ट पावर लीडर है क्योंकि उसकी इंटरनल पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी और जस्टिस नजर आती है। साउथ कोरिया भी उसकी एक मिसाल है जो जंग से तबाह हो चुका था और बदतर तबाही उसका निशान बन चुकी थी और वो उसी से जाना जाता था, लेकिन उसने इस हालत से निकलकर एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाई। 1970 की दहाई में सऊदी अरब और यूएई में कोरियन कंपनी जैसे हुंडई और डेवो ने बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लिए। उसने न सिर्फ इकोनॉमी को बूस्ट किया बल्कि साउथ कोरिया की रीजनल रिलेशंस भी बेहतर हुई। म्यांमार तो आपके पड़ोस में ही है जहां ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एक आम बात बन चुकी है, जिसकी वजह से उसका डिप्लोमेटिक बायकॉट हुआ। रोहिंग्याओं के साथ जो म्यांमार ने किया उससे उसकी इमेज बुरी तरह मुतासिर हुई। 1917 में उसके एक्शन की वजह से लाखों रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में रिफ्यूजी कैंप्स में पनाह लेने पर मजबूर हुए। यूएन और वेस्ट ने उसे एथनिक क्लींजिंग करार दिया और म्यांमार पर पाबंदियां लग गईं। अब म्यांमार इंटरनेशनल स्टेज पर आइसोलेटेड है। चाइना की इकोनॉमिक एसिडेंसी के बावजूद उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज उसकी इमेज पर निगेटिव असर डाल रही हैं। सिंकियांग में इगोर मुस्लिम्स को री एजुकेशन कैंप्स में रखना, रिलीजियस फ्रीडम पर पाबंदी लगाना, उन सब ने वेस्ट को चाइना के खिलाफ कर दिया। हालांकि चाइना ट्रेड पार्टनर है मगर उसकी सॉफ्ट पावर कमजोर है। रूस में फ्री प्रेस पर पाबंदी, अपोजिशन लीडर्स को जेल भेजना और इलेक्शन में मैनिपुलेशन, सब ने उसकी डिप्लोमेटिक रेपुटेशन खराब की। 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को G8 से निकाल दिया गया और उस पर शदीद पाबंदियां लगी। अब रूस वेस्ट में डिस्ट्रस्ट का शिकार है। दूसरी तरफ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसे ममालिक हैं जिन्होंने एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी और क्लीन एनवायरनमेंट पर जोर दिया। नॉर्वे ने श्रीलंका के सिविल वार में न्यूट्रल मीडिएटर का रोल अदा किया क्योंकि दुनिया उन्हें ट्रस्ट करती है। ये सब डोमेस्टिक पॉलिसीज का असर है। जंग रुकवा दी पापा का गाना गाने से कुछ नहीं होता। चलिए अमेरिका का ही एक ताज़ा वाकया याद दिला दें। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर ट्रंप सपोर्टर्स का हमला हुआ। मीडिया पर हमले हुए और इंस्टीट्यूशनल डिसरिस्पेक्ट के वाकयात भी सामने आए। सबने अमेरिका की इमेज को हिलाकर रख दिया। यूरोप ने खुलकर कंसर्न का इजहार किया। दुनिया ने सवाल किया, क्या अमेरिका अब भी डेमोक्रेसी का रोल मॉडल है?
मुल्क अंदर से जैसा होता है उसकी इमेज बाहर भी वैसी हो। अब दौर वो नहीं रहा जब मुल्क सिर्फ मिलिट्री पावर से दुनिया में अपना नाम बनाते थे। अब साख बनती है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टॉलरेंस और इंक्लूसिव पॉलिसी से। अगर मुल्क अंदर से मजबूत हो, इंसाफ, फ्री प्रेस, एजुकेशन, तो वो बाहर डिप्लोमेटिक पावर बन सकता है। आप कमेंट में बताएं कि आपके ख्याल में कौन सी इंटरनल पॉलिसी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है फॉरेन रिलेशंस पर। वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ। रेडियो देश देखने वालों को फैज़ुल्लाह का सलाम।